जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना के लिए समर्पित है। इन्हें षोडशी ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की देवी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवी त्रिपुरी सुंदरी इस महाविद्या में तीसरे स्थान पर विराजमान है। इन्हें तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में इनका यह उल्लेख मिलता है कि यह देवी माँ पार्वती का दिव्य स्वरूप है और उन्हें तांत्रिक साधना में विशेष स्थान प्राप्त है। इसी कारण से इन्हें तांत्रिक पार्वती भी कहते हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और इनकी कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सही विधि से पूजन करने से साधक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एक पवित्र स्थान पर चौकी रखें और उस पर गंगा जल का छिड़कावा कर शुद्ध करें। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरये नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। इसके बाद माँ की कथा का पाठ करें और श्रद्धा भाव से आरती करें। पूजा के संपन्न होने पर कन्याओं में प्रसाद वितरण कर दें, जिससे माँ की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। माँ त्रिपुरी सुंदरी को यौवन, आकर्षण और देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से साधक के आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के कष्ट, शत्रु, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। धन, वैभव और समृद्धि का वरदान भी प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं त्रिपुर सुंदरी माता की कथा। देवी त्रिपुर सुंदरी उत्पत्ति का रहस्य। सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र से ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के बाद भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई
और उस मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तुम गुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। उसके बाद भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया था। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का कारण पूछा गया। देवर्षि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में प्रकट हो भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त कर दिया था। आइए श्रवण करते हैं अब त्रिपुर सुंदरी माता की आरती। जय शरणम वरणम नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी। राजेश्वरी जय नमो नमः। जय जय शरण वरण नमो नमः। करुणामयी सकल अघहारिणी अमृत वृष्णि नमो नमः। जय शरणम वरणम नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी। अशुभ विषावनी सब सुखदायिनी खल दल नाशिनी नमो नमः। भांडासुर वध कारिणी जय मां करुणा कलिंते नमो नमः। जय शरण वरण नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी। भव भयहारिणी कष्ट निवारिणी शरणगति दो नमो नमः। शिव भांगिनी साधक मनहारिणी आदि शक्ति जय नमो नमः। जय राजेश्वरी जय नमो नमः। जय ललिते मातो नमो नमः। श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी। राजेश्वरी जय नमो नमः। जय शरण वरण नमो नमः। जय शरण नमो नमः। जितेंद्र चंद्र भारती भदावे इस विधि का पाठ जो कोई करे। ध्यान लगे पढ़े 21 बारा मनोरथ होवे पूर्ण सारा। सर्व विपत्ति हर सर्वाधरे तुमने कुंडिल कुंपंथी तारे। चंद्रधारिणी नैमिषवासिनी कृपा करो ललिते अधनाशिनी। भक्त जनों को दर्श दिखाओ संशय भय सब शीघ्र मिटाओ। जो कोई तेरी आरती तारे हो जा सकल मनोरथ सारे। सर्व विपत्ति हर सर्व धारे तुम कुटिल कुपंथी तारे। हेमावती उमा ब्राह्मणी भांडासुर की हर देवी दारिणी। सबको पार लगाती हो माँ सब पर दया दिखाती हो माँ। जय जय माँ त्रिपुर सुंदरी योगी भोगी क्रोधी कामी। सब हैं सेवक सब अनुमानी
जय 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 त्रिपुर सुंदरी, जय जय त्रिपुर